गणित सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर 3 है हमारा समाकलन का और हमारी 7.5 एक्सरसाइज चल रही है और आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। और ये हमारे जो क्वेश्चन चल रहे हैं आंशिक वाले चल रहे हैं, ठीक है, मतलब पार्शियल फंक्शन वाले। तो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। और इसको देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो जो इसका लेक्चर नंबर 1 है उस वीडियो जरूर देख लें, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए किस तरीके से ये हमारा पोर्शन सॉल्व हो रहा है, ठीक। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले में देखिए, हमको गिवन है 2x माइनस के 3 अपॉन में x की पावर 2 माइनस के 1 और 2x प्लस के 3 के बराबर। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस के 3। देखिए ये जो फॉर्मूला है ये आपका फॉर्मूला बनना है x की पावर 2 माइनस के 1 की पावर 2 मीन्स a प्लस के b और a माइनस के b के बराबर, ठीक है। जो आपका ये वाला फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर में a प्लस के b और a माइनस के b के बराबर। तो सेम इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो है a प्लस के b, a माइनस के b और 2x प्लस के 3 के बराबर। अब इसको आप इजीली पार्शियल फंक्शन में लिख सकते हैं। तो कन्वर्ट इनटू पार्शियल फंक्शन, ठीक। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 2x माइनस के 3 अपॉन में x प्लस के 1, x माइनस के 1 और 2x प्लस के 3 बराबर में a के बटे में आपके पीछे x प्लस के 1 और b के बटे में हो जाएगी आपके पास x माइनस के 1 और c के बटे में हो जाएगी आपके पास 2x प्लस के 3 के बराबर। और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1 के बराबर। अब आपको क्या करना है, इसका दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करनी है इन तीनों से। तो x प्लस के 1, x माइनस के 1 और 2x प्लस के 3 से गुणा करने पर मल्टीप्लाई बाई, अब यहां हो जाएगा 2x माइनस के 3, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं क्योंकि ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर a की वैल्यू, तो यहाँ पर प्लस वाला कैंसिल होगा, आपके पास बचेंगे x माइनस के 1 और 2x प्लस के 3 के बराबर, प्लस में b के बराबर आपके पास बचेंगे, माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये वाला हट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस के 1 और 2x प्लस के 3 के बराबर, प्लस में c वाले में आपको 2x प्लस के 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस के 1 और x माइनस के 1 के बराबर। तो सेम इसी तरीके से अब इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। तो फर्स्ट में आपको क्या करना है, x प्लस के 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 1 समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस के 1 माइनस के 3, a माइनस के 1 माइनस के 1 और 2 माइनस के 1 प्लस के 3, और यहां पर देखिए यहां हो जाएगा b माइनस के 1 प्लस के 1 और 2 माइनस के 1 प्लस के 3। यहां पर आपकी वैल्यू है c माइनस के 1 प्लस के 1 और -1 और -1 के बराबर। तो देखिए ये 0 हो जाएगी और ये 0 हो जाएगी, केवल यहां से a की वैल्यू निकलेगी। तो ये हो जाएगा माइनस के 2 माइनस के 3, a की वैल्यू यहां से माइनस के 2 हो जाएगी, ऐड करने पर यहां हो जाएगा माइनस के 2 और प्लस के 3 के बराबर। तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यहाँ की वैल्यू है माइनस के 5 बराबर में माइनस के 2a और यहां से आप घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा प्लस के 1, तो केवल 1 बच जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5/2 के बराबर। अब b से रखते हैं, सेकंड हो जाएगा आपके पास, सेकंड पार्ट है x माइनस के 1, तो यहाँ रखते हैं x माइनस के 1 बराबर 0 और x बराबर 1 रखने पर, किसमें, समीकरण नंबर 2 में, ठीक। तो 2 में जब रखेंगे 1 तो यहाँ हो जाएगा 2 1 माइनस के 3 बराबर में a की जगह पर हो जाएगा a 1 माइनस के 1 1 माइनस के 1 और यहाँ पर हो जाएगी आपकी वैल्यू 2 1 प्लस के 3 2 1 प्लस के 3 और यहाँ हो जाएगी आपकी b की वैल्यू प्लस में 1 प्लस के 1 b के साथ 1 प्लस के 1 और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 1 प्लस के 3
और सी के साथ हो जाएगी आपकी वैल्यू एक तो 1 प्लस के 1 और एक हो जाएगी 1 माइनस के 1 के बराबर। तो ये वाला 0 और ये वाला 0, केवल बी की वैल्यू निकलेगी यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस के 3 बराबर में यहाँ पर बी की वैल्यू 2 और ये हो जाएगी आपकी वैल्यू 2 और 3 5 जोड़कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर केवल 3 है आपका, तो यहाँ पर लिख लीजिए सिंपल, आपकी वैल्यू यहाँ हो जाएगी 2 की वैल्यू 2 और ये 3 और 2 5। ठीक, और यहाँ से हो जाएगी माइनस के 1 बराबर 5 दूनी 10 और बी बराबर हो जाएगा आपका माइनस के 1/10 के बराबर। अब इसी तरह सी का मान रखते हैं। थर्ड आपकी वैल्यू है 2x माइनस के 3, 2x माइनस के 3 बराबर 0, सॉरी प्लस के 3 बराबर 0, 2x प्लस के 3 बराबर 0, तो x बराबर रखेंगे माइनस के 3/2 समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में जब हमने इसकी वैल्यू रखी तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगी 2 माइनस के 3/2 और यहाँ से बचेगा आपका माइनस के 3 बराबर में a, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के 3/2 माइनस के 1, यहाँ से हो जाएगा आपके लिए 2 और माइनस के 3/2 प्लस के 3, यहाँ से बचेगा b की वैल्यू 2/3, सॉरी माइनस के 3/2, यहाँ से माइनस के 3/2 के बराबर माइनस के 3/2 और प्लस में 1 के बराबर, यहाँ हो जाए 2 माइनस के 3/2 और प्लस में 3 के बराबर, और सी के साथ आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 3/2 प्लस के 1 और माइनस के 3/2 माइनस के 1 के बराबर। तो देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों जुड़ के माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो माइनस के 6 हो जाएंगे यहाँ तो, और यहाँ पर घट के ये दोनों 0 और ये दोनों 0। ठीक है, तो आपकी बचेगी के बाद सी वाला पोर्शन। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए 2 से तो 2 कैंसिल हो जाता है, यहाँ से 3 और 3 जुड़ के माइनस के 6 हो जाएंगे। अब यहाँ से 2 से 2 काटेंगे तो यहाँ बचेंगे माइनस के 3 और प्लस के 3, ये दोनों कट के तो 0 हो जाए, तो इसका मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा, और सेम इसी तरीके से यहाँ भी 0 हो जाएगा। सी वाली वैल्यू बचेगी हमारे पास, सी को सॉल्व कर लो बटे में 1 मानकर, तो यहाँ हो जाए आपके पास 2 माइनस के 3 प्लस के 1 और यहाँ पर 2 माइनस के 3 प्लस के मतलब माइनस के 2 के बराबर। ठीक, तो यहाँ से आपकी वैल्यू बचेगी, चलिए सी की वैल्यू यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, सी का तीनों वैल्यू यहीं आ जाएंगे हमारी। तो यहाँ बचेगा माइनस के 6 बराबर में आपकी वैल्यू माइनस के 2/2 और सी के साथ, सी भूल गए, सी लिख देते हैं पहले लिखिए सबसे पहले सी, यहाँ पर आपकी वैल्यू सी लिख दी और 3 में से 1 घटा दिया तो माइनस के 2/2 और यहाँ पर हो जाएंगे माइनस के 5/2 के बराबर, ये दोनों कैंसिल, तो माइनस के 6 बराबर आपकी वैल्यू यहाँ से हो जाएगी सी के साथ माइनस के 1 और माइनस के 5/2, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 6 बराबर 5/2 सी के बराबर, इधर मल्टीप्लाई कर दी तो 6 दूनी 12/5 बराबर में सी की वैल्यू। तो ए बी और सी तीनों की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो यहाँ लिखिए ए कॉमा बी तथा सी का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में जब हमने वैल्यू रख दी तो सबसे पहले दिखा देता हूँ मैं, इक्वेशन बने आपकी ये वाली। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगी आपकी 2x माइनस के 3, 2x माइनस के 3 अपॉन में x माइनस के 1, x प्लस के 1 और 2x प्लस के 3 बराबर में a की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले a की वैल्यू देखिए, a की वैल्यू आपको निकाली है आपने कहाँ पर, नेक्स्ट पेज पर, ये a की वैल्यू 5/2, तो यहाँ पर मेंशन कीजिए 5/2 और a वाले पद के नीचे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपने पहले प्लस माना तो पहले प्लस वाला ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे कर लो, पहले प्लस और बाद में माइनस, वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। यहाँ पे बाद में माइनस कर लिया, यहाँ हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन होगा 1/x प्लस के 1 का, और इसका भी इंटीग्रेशन कर देते हैं यहाँ पर dx के बराबर। अब देखिए b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू आपके पास निकल गई माइनस के 1/10 के बराबर, तो यहाँ लिख लीजिए माइनस के 1/10
और 1/(x-1) और इसका dx। और अब देखिए सी वाली वैल्यू आपके पास आई है -12/5, तो -12/5 और 1/2x प्लस में 3 का dx के बराबर। यहाँ वैल्यू ये 5/2, ये log x का फॉर्मूला 1 प्लस के x के बराबर। मतलब मैं बता देता हूँ आपको, अगर log x करना है तो हमारा होता है 1/x के dx के बराबर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/10 log x-1। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर 12/5 हो जाएगा और यहाँ पर 2x प्लस के 3 है, तो इसको आपको t मानकर करना पड़ेगा 2x प्लस के 3 के बराबर। और dt/dx बराबर हो जाएगा आपका 2 और dt बराबर हो जाएगा 2/dx के। तो यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5/2 log x प्लस के 1, यहाँ पर इसको t मान लीजिए और यहाँ dt की वैल्यू dx की वैल्यू हो जाएगी dt/2 के बराबर, 2 छिक्के 12, तो माइनस के 1/10 और log x-1 यहाँ होगा -6/5 और ये आपकी वैल्यू है 1/t और dt के बराबर। अब यहाँ पर हो जाए -5/6 log x प्लस के 1 -1/10 log x-1 और -6/5 और इसकी वैल्यू हो जाएगी log t के बराबर। ठीक, और प्लस में c मान लीजिए। अब -5/6 और जो वैल्यू है आपकी प्लस के, सॉरी ये कहां से हो गया, 5/2 है यहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं, क्योंकि हमारा फर्स्ट वाली वैल्यू 5/2, तो यहाँ ये 5/2 log x प्लस के 1 और माइनस के 1/10 log x-1 और माइनस के 6/5 log जो आपकी t की वैल्यू है वो रख दीजिए, t की वैल्यू 2x प्लस के 3 और प्लस के c, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये वैल्यू आपकी चेंज होकर हो रही थी 2x माइनस के 3 x⁻2 माइनस के 1 और 2x प्लस के 3 के बराबर, क्योंकि इसको मैंने सिंप्लीफाई किया था। ठीक, सिंपल आंसर है, ज्यादा तकलीफ की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल कीजिए तो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके का जैसा हमारा पिछला वाला क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले यहाँ पे हो जाएगा 5x बटे में x प्लस के 1 और यहाँ आपकी वैल्यू x⁻2 माइनस में 2⁻2, तो फॉर्मूला सेम a⁻2 b⁻2, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 5x अपॉन में x प्लस के 1, तो एक बार तो आप प्लस में लिख लीजिए और एक बार आप माइनस में लिख लीजिए। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा, a⁻2 माइनस b⁻2 बराबर a प्लस के b और a माइनस के b के बराबर। सेम उसी तरीके से अब यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं पार्शियल फंक्शन में, कन्वर्ट इनटू पार्शियल फंक्शन। ठीक, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 5x बटे में x प्लस के 1 x प्लस के 2 और x माइनस के 2 बराबर में a के बटे में x प्लस 1 प्लस में b के बटे में x प्लस 2 और प्लस में c के बटे में x माइनस के 2 के बराबर। इक्वेशन नंबर 1। अब आपको जो नीचे डिवाइड में है सभी का मल्टीप्लाई कीजिए, तो x प्लस के 1 x प्लस के 2 और x माइनस के 2 से दोनों पक्षों में गुणा, दोनों पक्षों में गुणा। तो अब दोनों पक्षों में इनकी गुणा कीजिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं आपको गुणा दिखा देता हूँ, क्योंकि पिछली बार मैंने पूरा नहीं दिखाया था, कोई दिक्कत नहीं। x प्लस के 1 x प्लस के 2 और x माइनस के 2, तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करी तो x प्लस के 1 x प्लस के 2 और x माइनस के 2 के बराबर में a के बटे में x प्लस के 1, यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस 1 x प्लस 2 और x माइनस के 2 के बराबर। सेम टू सेम b के बटे में x प्लस के 1 x प्लस के 2 और x प्लस माइनस के 2 के बराबर और नीचे x प्लस के 2 के बराबर। थर्ड हो जाएगी आपकी c के बटे में x प्लस के 1 x प्लस के 2 और x माइनस के 2 बटे में आपकी x माइनस के 2 के बराबर। इससे ये कैंसिल
प्लस वाले से प्लस वाला कैंसिल और x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, x प्लस 1 है यहाँ पर आपकी वैल्यू, ठीक है, ये आपके x प्लस 1 के बराबर, x प्लस 1 के बराबर। अब यहाँ से आपकी बचेंगे, यहाँ से तीनों कैंसिल हो जाएंगे आपकी, तो 5x बराबर a के साथ x प्लस के 2 और x माइनस के 2 प्लस में b के साथ x प्लस के 1 और x माइनस के 2 प्लस में c के साथ x प्लस के 1 और x प्लस के 2 के बराबर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट 1 बाई 1 जो हमारे डिनोमिनेटर में a के नीचे b के नीचे सबको 0 के बराबर रखते हैं, तो यहाँ जो है x प्लस के 1 बराबर 0, x बराबर माइनस के 1, समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर माइनस 1 रखी है, तो यहाँ आपकी वैल्यू होगी 5 माइनस के 1 बराबर में a माइनस के 1, सॉरी ब्रैकेट क्लोज कर दिया, माइनस के 1 प्लस के 2 और माइनस के 1 माइनस के 2 प्लस में b के साथ माइनस के 1 प्लस के 1 और माइनस के 1 प्लस के, सॉरी माइनस के 1 माइनस के 2, माइनस के 1 माइनस के 2, यहाँ पर माइनस के 2 प्लस में c के साथ माइनस के 1 प्लस के 1 और माइनस के 1 प्लस के 2, ठीक। तो देखिए ये 0 हो जाएगी और ये वाला 0 हो जाएगा, केवल आपके पास बचेगा माइनस के 5 बराबर a की वैल्यू माइनस के 1 और यहाँ से माइनस के 3 के बराबर, तो माइनस के यहाँ से आपकी सॉल्व हो जाएगी, माइनस के 5 बराबर ये मल्टीप्लाई होगा 3 a के बराबर और a की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 5/3 के बराबर, ठीक। a की वैल्यू आ गई। अब b का मान, b के नीचे क्या है आपके डिनोमिनेटर में x प्लस के 2, तो x प्लस के 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 2, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखिए अब x बराबर माइनस के 2, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस के 2 बराबर में a के साथ माइनस के 2 प्लस के 2 और माइनस के 2 माइनस के 2 प्लस में b के साथ जहां जहां पर x है वहां पर रखा हूं मैं, ठीक है, यहाँ पर माइनस के 2 प्लस के 1 और माइनस के 2 माइनस के 2, माइनस के 2 और माइनस के 2 प्लस में c के साथ आपकी वैल्यू माइनस के 2 प्लस के 1 और माइनस के 2 प्लस के 2 के बराबर, ठीक। अब आपको क्या करना है, कौन कौन से 0 होंगे, एक तो a वाले 0 हो जाएंगे, एक c वाले 0 हो जाएंगे, ये दोनों, ठीक। तो यहाँ जाएंगे माइनस के 10 बराबर b की वैल्यू माइनस के 1 और यहाँ से हो जाएगा माइनस के 4 के बराबर, माइनस के 10 बराबर प्लस के 4 और b के बराबर, और b बराबर माइनस के 10/4 कैंसिल कीजिए, b बराबर माइनस के 5/2 के बराबर। c का मान रखिए आप, तीसरा c के बटे में क्या है, देखिए c के बटे में x माइनस के 2, तो आपके पास हो जाएगा x माइनस के 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में जब आपकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस के प्लस के 2 बराबर में, यहाँ पर आपके लिए a प्लस के 2 प्लस के 2 और प्लस के 2 माइनस के 2 प्लस में b की जगह प्लस के 2 प्लस के 1 और प्लस के 2 माइनस के 2 प्लस में c की जगह प्लस के 2 प्लस के 1 और प्लस के 2 प्लस के 2, ठीक। सभी जगह 2 पुट कर दिया, तो आपके a वाला 0 हो जाएंगे ये दोनों और ये दोनों 0 हो जाएंगे, केवल आपके पास बचे 5 दूनी 10 बराबर में c की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 3 और यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक, 4 के बराबर, तो यहाँ पे 10 और 4 × 12 और c बराबर 10/12 और 2 पंजे 10 और 2 छिक्के 12, c की वैल्यू यही 5/6 के बराबर, ठीक। तो ये आपकी वैल्यू हो गई, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू सभी आ चुकी है, तो a, b तथा c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जब मान रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक है हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन, तो ये आपकी वैल्यू है 5x बटे में x माइनस के 1
और x की पावर 2 माइनस के 4 का dx, और बराबर हो जाएगा आपके पास। सबसे पहले तो a वाली वैल्यू रखनी है, तो वैल्यू देखते चलो रखते चलो। तो देखिए सबसे पहले -1 के साथ है यहाँ पर, सॉरी माइनस नहीं है, प्लस के 1, ये आपका प्लस के 1। तो प्लस के 1 के साथ है 1/x प्लस के 1, और dx a की वैल्यू ऊपर आनी है, तो a की जगह क्या है मेरे पास, यहाँ पर है a की जगह पर हमारे पास है -5/3, तो यहाँ -5/3 हो जाएगा। अब b की वैल्यू है हमारे पास x प्लस के 2, देखिए b की वैल्यू ये वाली है, तो b की जगह पुट कीजिए। b की जगह है -5/2, तो -5/2, और यहाँ हो जाएगी 1/x प्लस के 2 के बराबर। अब c की वैल्यू रखिए, c की वैल्यू हमारे पास 5/6 के बराबर, 5/6, और x माइनस के 1 के बराबर, मतलब x - 2 के बराबर, 1/x - के 2, इसका भी dx और इसका भी dx। सभी का इंटीग्रेशन कीजिए, यहाँ आपकी वैल्यू है -5/3, फॉर्मूला सभी में वही रखना, 1/x का अगर dx है तो वो बराबर हो जाता है मेरा log x के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू है log x प्लस के 1 माइनस के 5/2 log x प्लस के 2 प्लस के 5/6 और log x माइनस के 2 के बराबर, और प्लस में c, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको टी मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी टी मानना है आपको x के साथ अगर कोई मल्टीप्लाई में पद दे रखा है, टर्म दे रखा है, तभी आपको टी मान के करना, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहीं पर छोड़ दीजिए, ठीक है। इसका जो इंटीग्रेशन होगा पार्शियल फंक्शन से, यही हो जाएगा। देखिए पार्शियल फंक्शन के 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो इसलिए इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन एक बार सॉल्व जरूर कर लें। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी आपकी नॉमिनेटर की पावर जो हाईएस्ट पावर है आपकी ज्यादा है और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर कम है, जैसे यहाँ पर 3 पावर है हाईएस्ट और यहाँ पर इसकी 2 पावर है हाईएस्ट, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं। तो हमने इसका डिवाइड किया, और यहाँ हो जाएगा x की पावर 3 प्लस में x और प्लस के 1। अगर ये आपको डिवाइड नहीं आते तो मैं आपको बता देता हूँ, हमको हमेशा फर्स्ट वाला टर्म है वो इक्वल करना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर x की 3 पावर का पद है और यहाँ पर x की आपकी 2 पावर का पद है, तो आपको यहाँ पर बराबर करने के लिए एक x की जरूरत पड़ेगी। तो मैं x की मल्टीप्लाई कर दी इसमें, और जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको यहाँ पर जितने पद होते हैं सभी में मल्टीप्लाई करते हैं। तो x की मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो इन दोनों पदों में करूंगा, सबसे पहले तो x की पावर 2 में और फिर 1 में। तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 3 और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस के x के बराबर। तो मीन्स x की पावर 3 और माइनस के x के बराबर। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, हमेशा सिंबल चेंज होते हैं, ये कैंसिल, ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे आपके 2x प्लस के 1। तो आप सिंपल लिख दीजिए, आपके पास जो डिविजिबल है वो आया x, और प्लस में जो आपका रिमाइंडर है वो बचा आपके पास 2x प्लस के 1 और नीचे 2x माइनस के 1 के बराबर। अब आपको इसको पार्शियल फंक्शन में डिवाइड करना है, लेकिन एक काम करते हैं, देखिए इसको बिना पार्शियल फंक्शन के भी हो जाएगा ये आपका। मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, x प्लस में 2x के अपॉन x की पावर 2 माइनस के 1 प्लस के 1 अपॉन x की पावर 2 माइनस के 1। आप इस फॉर्म में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं नेक्स्ट लाइन पे। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 3 प्लस के x प्लस के 1 x की पावर 2 माइनस के 1, यहाँ हो जाएगा x का dx प्लस में 2x अपॉन x पावर 2 माइनस के 1 का dx प्लस के 1 अपॉन x की पावर 2 माइनस के 1 का dx के बराबर। ठीक है, सिंपल हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको t मान लेते हैं, तो ये हमारा t वाले फॉर्मूले से सॉल्व होगा। माइनस के 1 dt अपॉन dx बराबर 2x के हो जाएगा, dt अपॉन 2x बराबर dx के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई कीजिए इसको, यहाँ हो जाएगा x का dx प्लस में 2x बटे में x की पावर 2 माइनस के 1। इसको मैंने t मान लिया, तो एक काम करते हैं कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल t में। तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, यहाँ आपकी वैल्यू t में हो जाएगी, ठीक। और dx की वैल्यू यहाँ पर dt अपॉन 2x के बराबर प्लस में आपका 1 अपॉन x की पावर 2 माइनस के 1 का dx के बराबर। देखिए चाहे तो आप इसको पार्शियल फंक्शन के थ्रू भी कर सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि बिना पार्शियल के सॉल्व हो जाएगा, तो मैं उस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। 1 अपॉन t, यहाँ पर dt बचेगा
और यहाँ पर 1/x⁴ और माइनस के 1 और dx हो जाएगी। अब यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा आपका x⁴n वाला, तो यहाँ dx आपका बराबर होता है x⁴n+1 और n+1 के बराबर, मीन्स यहाँ हो जाए x⁴2/2 के बराबर। यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगेगा 1/x और log 1/x बराबर log x। यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला होगा वो आपका फॉर्मूला लगेगा 1/x का dx बराबर होता है log x के। तो यहाँ आपका dx बराबर हो जाए log t के, क्योंकि दोनों आपके t के फंक्शन है। प्लस में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था शुरू में। आपके पास फॉर्मूला होता है 1/x⁴ माइनस a⁴ है, तो हमारे पास है 1/2a और log में x माइनस के a/x प्लस के a के बराबर। ठीक, मॉड में लिख सकते हैं इनको, क्योंकि हमारी दोनों वैल्यू हमारी प्लस होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को लगा देते हैं, जहां पर a की जो वैल्यू है हमारे पास 1 है, यहाँ पर ये जो 1 है वो a की वैल्यू है। तो फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1 और log x माइनस के 1 और x प्लस के 1 प्लस में c के बराबर। यहाँ सिंप्लीफाई कीजिए, x⁴2/2, t को जो आपने माना है उसको उधार दिया है उससे ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा log x⁴2 माइनस के 1 और प्लस में 1/2 और log x माइनस के 1 और x प्लस के 1 के बराबर। ठीक, और प्लस में c, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इससे देखिए हमारा ये बेनिफिट हुआ कि हमको ज्यादा लंबा सवाल नहीं करना पड़ा, छोटा ही आपका सवाल सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा सवाल है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप चेंज कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि जब भी आपके पास ऐसा फैक्टर दे रहा हो जिसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो आपको रूल जो लगाना है, इस वाले में ऐड किया मैंने पीडीएफ में, शायद दिखाता हूँ मैं आपको, सॉरी इसमें नहीं किया, इससे पहले वाले लेक्चर में प्रूव की थी मैंने ऐड। ठीक है, तो आपको मैं सिंपल यही बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे पहले मानिए आप a के बटे में कन्वर्ट कर रहा हूं इनको पार्शियल फंक्शन में, इसके बराबर प्लस में यहाँ पर हो जाएगी bx प्लस के c अपॉन में 1 प्लस के x⁴2 के बराबर। क्यों? क्योंकि ये हमारे पार्शियल फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट जब करते हैं तो इसका हम पर फ्रैक्शन नहीं होता, मतलब एक्चुअल x की वैल्यू नहीं आती है। तो जब भी आपकी वैल्यू नहीं आए तो वो आपके ये हो जाता है। अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो इस तरीके से लिख रहा था आपका px प्लस के q अपॉन में x² प्लस में bx प्लस में c हो, तो वो आपकी वैल्यू हो जाती है bx या ax प्लस के c बटे में x⁴2 प्लस में bx प्लस में c। इससे प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें अटैच है पीडीएफ। यहाँ पर क्या करना है, x माइनस के 1 माइनस के x और 1 प्लस के x⁴2 से दोनों तरफ गुणा, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई करने 1 माइनस के x और 1 प्लस के x² से बटे में 1 माइनस के x और 1 प्लस के x² के बराबर में a के साथ 1 प्लस के x² और 1 माइनस के x बटे में 1 माइनस के x के बराबर प्लस में bx प्लस में c और इनके साथ भी 1 प्लस के x² और 1 माइनस के x बटे में 1 प्लस के x² के बराबर। तो यहाँ पर जो कैंसिल होंगे आपके 1 प्लस के x² ये होल हो गया 1 प्लस के x² के बराबर। यहाँ पर इससे ये कैंसिल और इससे आपका ये कैंसिल और ये आपके दोनों कैंसिल, तो आपके पास बचता है 2 = a के साथ 1 प्लस के x² और bx प्लस के c इसके साथ आपका 1 माइनस के x के बराबर, इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। तो देखिए एक वैल्यू तो आप इससे निकाल सकते हैं 1 माइनस के x, तो एक निकाल लेते हैं 1 माइनस x बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा आपका माइनस के 1 माइनस के 1 माइनस से माइनस कैंसिल और x बराबर 1। समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 बराबर a के साथ 1 प्लस में 1 की पावर 2 और प्लस में b के साथ 1 प्लस में c के साथ ही रहने दो और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस के 1 के बराबर। तो ये तो कैंसिल होगा, 0 हो जाएगी, तो आपकी वैल्यू केवल a वाली बचेगी। 2 बराबर a 1 और 1 2 के बराबर, मतलब 1 प्लस के 1
और 2a बराबर, सॉरी इधर को लिखते हैं, यहां पर हो जाए 2 बराबर 2a के, और 2 से 2 कैंसिल, और आपकी वैल्यू a बराबर हो जाएगी 1 के बराबर। तो a की वैल्यू तो आपके पास निकल चुकी है। अब आपको निकालनी है b की वैल्यू। तो देखिए b की और c की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहां पर हम आपको कोफैक्टर लेते हैं, मतलब कोफिशिएंट लेते हैं। तो x की पावर 2 के गुणांक लेने पर, तो x की पावर जब 2 के गुणांक लेंगे तो कहने वाला जहां पर x की पावर 2 पद है, तो यहां तो आपका 0, जब इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तो यहां पर 1 आ जाएगा, और जब इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तो यहां पर माइनस के b के बराबर हो जाएगा। तो a की वैल्यू आपको पता ही है, a की वैल्यू 1 के बराबर माइनस के b, और इधर ले जाइए माइनस के 1 बराबर माइनस के b, तो आपकी b की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर। अब आपको क्या करना है, x का गुणांक लेने पर, x की पावर 1 का गुणांक, गुणांक को बोलते हैं इंग्लिश में कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट। तो अब लीजिए जहां पर x की पावर 1 का गुणांक है, तो यहां तो 0 हो जाएगा, सिंपल। तो x की पावर 1 का गुणांक यहां कुछ नहीं है, लेकिन जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो यहां से b हो जाएगा, और जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो यहां पर माइनस के c हो जाएगा। b की वैल्यू आपको पता है 1 के बराबर, तो 0 बराबर 1 माइनस के c, और यहां हो जाएगा माइनस के 1 बराबर माइनस के c, 1 से 1 कैंसिल, और c बराबर आपकी वैल्यू 1 के बाद। तो a b और c तीनों की वैल्यू आपको निकल चुकी है। जब भी इस तरह की वैल्यू आती है तो आपको बची हुई 2 वैल्यू जो गुणांक के हिसाब से निकालनी पड़ती हैं। तो यहां लिखिए a, b तथा c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जब हम वैल्यू रखेंगे यहां पर इक्वेशन नंबर 1, तो यहां पर सबसे पहले लिखिए 2/1 माइनस के x, और सेकंड आपके पास 1 प्लस में x की पावर 2 के बराबर, और a के बटे में मैं सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 ही लिख देता हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा अलग तरीके से सवाल है। यहाँ पर bx प्लस के c, तो यहाँ हो जाए ax² के बराबर। तो आपको पता है a की वैल्यू भी 1 है मेरे पास, b की वैल्यू भी 1 है, और c की वैल्यू भी 1 है। देखिए तीनों वैल्यू हमारे पास 1, और ये भी 1, और आपकी ये भी 1 के बराबर, तो तीनों वैल्यू आपकी सेम आ रही है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए और इसके इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख दीजिए। यह 1 माइनस के x 1 प्लस के x² बराबर 1 के बटे में 1 माइनस के x, क्योंकि a की वैल्यू 1 है यहाँ पर, और इसका भी dx, प्लस में यहाँ हो जाएगा 1x प्लस में 1/1 प्लस में x की पावर 2 का dx के बराबर। तो आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको, 1 माइनस के x का dx, और यहां पर आप कर सकते हैं x बटे में 1 प्लस में x की पावर 2 का dx, और प्लस में 1/1 प्लस में x की पावर 2 का dx। मैंने दोनों को सेपरेट लिख लिया। इसको करना t की तरीके से, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, t बराबर 1 प्लस में x की पावर 2, तो dt/dx बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस मतलब 0 प्लस में 2x के बराबर, और यहाँ हो जाएगा dt/2x बराबर dx के। तो वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ हो जाएगा 1/1 माइनस के x का dx, प्लस में x, इसको मान लिया मैंने t के बराबर, यहाँ पर आपकी वैल्यू है dt/2x के बराबर, प्लस में यहाँ पर आपकी वैल्यू 1/1 प्लस में x² का dx के बराबर। इससे ये कैंसिल, तो यहाँ आपकी वैल्यू बचेगी 1/1 माइनस के x का dx, प्लस में 1/2 आगे 1/t, और यहाँ पर dx के बराबर, प्लस में 1/1 प्लस में x की पावर 2, यहाँ पर आपका dx के बराबर। तो देखिए ये आपका सिंपल हो गया। अब इनका सबका इंटीग्रेशन कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा आपका 1/x का dx बराबर आपका log x के बराबर, तो यहाँ आपकी फॉर्मूला हो जाए। लेकिन यहाँ पर 1 माइनस आ गया है, तो चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, यहाँ पर ऐसे ही कर सकते हो माइनस के log x, क्योंकि माइनस है x के आगे, इसलिए हमारा माइनस आ जाएगा यहाँ पर, प्लस में 1/2, यहाँ पर आपका यही फॉर्मूला log t के बराबर। ये जो आपका फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर लगेगा 1/a की पावर 2 माइनस x की पावर 2 का जो dx है वो बराबर होता है 1/a
tan इनवर्स x अपॉन a के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 1 अपॉन 1 ही हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू तो 1 मानी जाएगी ये वाली, और यहाँ हो जाएगा x केवल। तो सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस के log x प्लस में 1/2, t की वैल्यू जो ली थी हमने उधार उसको रख देते, और यहाँ पे हो जाए प्लस में tan इनवर्स x के बराबर c और ऐड कर लीजिए दोनों में, ठीक। और यही आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका 1 माइनस के x और यहाँ पर 1 प्लस के x स्क्वायर के बराबर आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था आपका, कुछ ज्यादा वो नहीं था। और यहीं पर ये वाली वीडियो समाप्त हो जाती है, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लें। और अदरवाइज आपको कोई और इशू है नहीं सभी क्वेश्चनों में तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, आपका सॉल्यूशन जरूर करूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।